हमारा आज का ये वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस पार्ट ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आज का ये जो पार्ट है ये अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जो ये डेवलपमेंटल जीन है इनकी 3 कैटेगरी है। मैटरनल जीन, जाइगोटिक जीन या उसी को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन जीन, और तीसरा है होम्योटिक जीन। और इन सभी जीन के अंतर्गत कई सारे और जीन आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो डेवलपमेंटल जीन है ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक। तो यहाँ पर हम केवल इन सभी मैटरनल जीन, जाइगोटिक जीन, होम्योटिक जीन और इनसे जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट कुछ जीन हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैटरनल इफ़ेक्ट जीन के बारे में। तो फीमेल के ओवरी के पास कुछ जीन होते हैं और उस जीन को हम बोलते हैं मैटरनल जीन। तो मैटरनल जीन करता क्या है कि जब oocyte का निर्माण होता है उस दौरान ये कुछ mRNA का निर्माण करते हैं। अब इस mRNA को ये क्या करेगा, oocyte के पास भेज देगा। तो ये जो मैटरनल जीन है ये mRNA और प्रोटीन का फॉर्मेशन तभी करता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तभी करता है जब oocyte का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये है oocyte है, और ये वाला जो रीजन है नर्स सेल है जो कि फॉर्मेशन करती है मैटरनल जीन का। तो यही मैटरनल जीन यहाँ पर mRNA बनाएंगी, जैसे कुछ mRNA यहाँ है, कुछ mRNA यहाँ है, कुछ mRNA यहाँ है। तो बेसिकली ये है नर्स सेल, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस किसका है, oocyte का, और ये हमारा अनफर्टिलाइज्ड एग है। और ये हम ऐसा मान के चलते हैं ये oocyte का इंटीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर एंड है, और ये जो मैटरनल जीन है ये जो mRNA का निर्माण किए ये इसके अंदर डिपॉजिट रहते हैं, और ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब oocyte का फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और mRNA एक्टिव हो जाते हैं तो जो प्रोटीन बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन से mRNA बना, mRNA से प्रोटीन बना, यानी कि ट्रांसलेशन हुआ। तो जो ये प्रोटीन बनता है यही प्रोटीन डिसाइड करते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के बनने का। तो याद रखिएगा जो मैटरनल जीन है ये डिसाइड करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिस। अब इस एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के निर्माण में बहुत सारे जीन पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन कौन से जीन पार्टिसिपेट करते हैं आइए इनके बारे में जानते हैं। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस के फॉर्मेशन में 4 मैटरनल जीन भाग लेते हैं, जिनमें से 2 मैटरनल जीन जो है बाइकॉइड और हंचबैक ये फॉर्मेशन करते हैं एंटीरियर स्ट्रक्चर का। तो एंटीरियर इंड में ड्रोसोफिला का हेड और थोरैक्स आता है। बाकी 2 दूसरे जो जीन है नैनोज और काउडल ये फॉर्मेशन करते हैं पोस्टीरियर एक्सिस का। तो पोस्टीरियर एक्सिस में ड्रोसोफिला का जो एब्डोमिनल रीजन है वो आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एग है, और एग में जो इंटीरियर एंड है बाइकॉइड mRNA है, और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बाइकॉइडल प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिससे कि एग का इंटीरियर एंड बनता है। वहीं आप देख सकते हैं नीचे की तरफ नैनोज mRNA है, ठीक, जो कि एग के अंदर है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये नैनोज प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो कि पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरह से बाइकॉइडल प्रोटीन एग के इंटीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं, और जो नैनोज प्रोटीन है ये फॉर्मेशन करते हैं पोस्टीरियर एंड का। इन दोनों जीन के अलावा एक जीन और भी माना जाता है, यानी कि मैटरनल जीन का एक थर्ड और क्लास भी है जिसे टर्मिनल जीन कहते हैं। और ये जो जीन है ये ऐसे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है जो कि जो टर्मिनल रीजन है एंटीरियर का, यानी जिसे एक्रोन कहते हैं, और जो पोस्टीरियर रीजन है जिसे हम बोलते हैं टेल्सन। तो जो एक्रोन है ये इंटीरियर पार्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, और जो टेल्सन है ये पोस्टीरियर पार्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से मैटरनल जीन एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मैटरनल जीन हैं जो कि डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो कुछ लोगों को डॉर्सल और वेंट्रल साइड नहीं पता होता है, तो मैं ये भी बता दूं। तो जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, हमारे जो पीठ वाला रीजन है बैक साइड,
ठीक है, वो होता है डॉर्सल, और जो सामने की ओर है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल। और एंटीरियर और पोस्टीरियर तो आपको पता ही होगा, हेड वाले रीजन को एंटीरियर बोलते हैं और नीचे यानी कि टेल वाले रीजन को हम पोस्टीरियर बोलते हैं। तो डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन के लिए भी 4 सेट ऑफ मैटरनल जीन होते हैं। तो जो डॉर्सल रीजन है, डॉर्सल रीजन के फॉर्मेशन के लिए 2 जीन होते हैं, गुरकेन और टॉर्पीडो जीन। तो ये दोनों जीन क्या करते हैं, डॉर्सल फॉलिकल सेल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डॉर्सल फेट को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा डॉर्सल और पाइप जीन जो है ये फॉर्मेशन करते हैं डॉर्सल और पाइप प्रोटीन का, जो कि वेंट्रल एक्सिस के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो हमने यहाँ पर मैटरनल जीन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोटिक जीन, या इसी को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन जीन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसका नाम है सेगमेंटेशन जीन, तो ये जीन ड्रोसोफिला में सेगमेंट के फॉर्मेशन में भाग लेता है। और ये जीन कब इफ़ेक्टिव होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि एग के फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जीन होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब इस जीन के द्वारा होता क्या है, ये जीन डिफाइन करता है नंबर को, यानी इस सेगमेंट के नंबर को, उसकी पोलैरिटी को या फिर उसकी साइज़ को। अब ये जो सेगमेंटेशन जीन है इसके 3 क्लासेस है। पहला है गैप जीन, दूसरा है पेयर रूल जीन और तीसरा है सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो गैप जीन है ये एम्ब्रियो को एक बड़े रीजन में डिवाइड करता है, और पेयर रूल जीन क्या करता है, एम्ब्रियो को स्ट्राइप्स में डिवाइड करता है। और सेगमेंट पोलैरिटी जीन क्या कहता है, एम्ब्रियो को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में बांट देता है। तो इनके बारे में ये डिटेल से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैप जीन की। तो गैप जीन क्या कहता है, एम्ब्रियो को एक बहुत बड़े रीजन में डिवाइड कर देता है। तो इसका नाम इस कारण पड़ा कि इसमें म्यूटेशन के कारण जो एम्ब्रियो के सेगमेंट होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, इसलिए इस जीन का नाम पड़ गया गैप जीन। तो गैप जीन भी कई तरह के होते हैं, क्रूपेल, क्रिप्स, जायंट, टेललेस और हंचबैक। और ये सभी जीन के पास प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। अब आपको बता दें कि गैप जीन का रेगुलेशन होता कैसे है। तो जो गैप जीन है ये जनरली मैटरनल इफ़ेक्ट जीन द्वारा एक्टिवेट होता है या फिर एक्सप्रेस्ड होता है। तो जब हाई लेवल ऑफ हंचबैक या फिर बाइक्वाइड जीन होते हैं, ये क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं गैप जीन को, जिससे कि ड्रोसोफिला के जो डिफरेंट सेगमेंट है उनका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद अगला है पेयर रूल जीन। अब पेयर रूल जीन क्या होता है, जो ये पेयर रूल जीन है ये गैप जीन द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनता है उसके द्वारा एक्टिवेट होता है। और यदि इस सेगमेंट में म्यूटेशन होता है तो ड्रोसोफिला के जितने भी सेगमेंट होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये जो पेयर रूल जीन है ये क्या करता है, सीरीज़ ऑफ स्ट्राइप्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। और पेयर रूल जीन जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि हैरी, इवन स्किप्ड, रंट, फुसी, तराजू, ऑड स्किप्ड, पेयर्ड, स्लोपी पेयर्ड एंड ऑड पेयर्ड। जाइकोटिक जीन का अगला टाइप है सेगमेंट पोलैरिटी जीन। तो ये जो जीन है ये पेयर रूल जीन द्वारा एक्टिवेट होता है। अब ये जीन करता क्या है, ये जीन एम्ब्रियो को 40 सेगमेंट में डिवाइड करता है। एक तरह से इसमें जो अलग अलग स्ट्राइप्स हैं उनको एक नंबर प्रोवाइड कर देता है। अब इसमें भी कई जीन आते हैं, विंगलेस, क्यूबिटस, इंटरप्टस, एज्ड, इनग्रिल्ड, हेजॉग और आर्माडिलो। तो अभी तक हमने मैटरनल जीन पढ़ा, सेगमेंटेशन जीन पढ़ा। अब थर्ड और लास्ट बचता है होमियोटिक जीन। तो होमियोटिक जीन को होमियोटिक सेलेक्टर जीन भी कहा जाता है। और ये जीन क्या कहता है कि जो सेगमेंट बने हुए हैं उन सेगमेंट को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरह से कौन सा सेगमेंट क्या बनाएगा ये डिसाइड करता है। अब इस जीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एंटेना पीडिया कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या कंट्रोल करता है, हेड और जो एंटीरियर थोरेक्स है उसके डेवलपमेंट को। दूसरा है बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करता है, जो पोस्टीरियर थोरेक्स है और जो एब्डोमेन है इनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। आइए देखते हैं कि इंटेनोपीडिया कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से जीन आते हैं। लेबियल,
प्रोबोसिपीडिया, डी फॉर्मेडो, कॉम्बा सेक्सुअल रिड्यूसिडा और एंटेरोपीडिया। वही बाइथोरेक्स कॉम्प्लेक्स में आते हैं अल्ट्रा बाइथोरेक्स, एब्डोमिनल ए और एब्डोमिनल बी जीन। अब ये जो होमियोटिक जीन है इसमें लगभग जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसमें 180 बेस पेयर पाए जाते हैं। यानी कि ये जो होमियोटिक जीन है इसमें जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो लगभग 180 बेस पेयर का बना होता है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी है, ये जो होमियोटिक जीन है इसे होमियोबॉक्स जीन भी कहा जाता है। तो आपके एग्ज़ाम में ये होमियोटिक जीन न देकर होमियोबॉक्स जीन भी दे सकता है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो होमियोटिक जीन के डीएनए सीक्वेंस है ये लगभग 60 एमिनो एसिड होमियो डोमेन को इनकोड करते हैं। तो इस फिगर में आप जो अलग अलग होमियोटिक जीन के जो जीन सीक्वेंस है या फिर कह सकते हैं जो जीन कॉम्प्लेक्स है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था उनको देख सकते हैं। और ये कैसे जो एब्डोमिनल रीजन है, थोरैक्स रीजन है या फिर हेड रीजन है उसमें जो अलग अलग सेगमेंट है उनको कैसे बनाता है वो दिखाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है ये ख़त्म होता है और इस वीडियो के साथ जो आपका यूनिट 6 है डेवलपमेंटल जीन ये भी ख़त्म होता है। और इससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो मैं आने वाले दिनों में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।